प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी अक्षरों का महत्व भाग 4 वर्कशीट नंबर 18 को कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि अक्षरों के इतिहास के बारे में, और इसमें हमें पता लगा कि आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तभी से उसका इतिहास आरंभ हुआ है। और प्यारे बच्चों, किसी भी देश का इतिहास तभी शुरू होता है जब आदमी के लिखे हुए लेख हमें साक्ष्य के रूप में मिलने लग जाएं। तभी हम जानते हैं कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, तभी हम उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। अब जो इसके लेखक है गुणांकर मूले जी, वो हमें बता रहे हैं कि आदमी यदि अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते, क्योंकि जब अक्षरों की खोज हुई तभी इतिहास लिखा गया और तभी आज हम इतिहास से हम जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। और कह रहा कि हम ये भी नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार से रहता था, क्या खाता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं, आज अक्षरों से ही जो इस संसार में बड़ी बड़े ग्रंथ किताबें लिखी जा रही हैं, इतिहास लिखे जा रहे हैं, वो सब जो है अक्षरों से ही संभव है। अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा, अर्थात जो उसके मन में विचार आए वो उन्होंने लिख करके एक पुस्तक में रख दी, ताकि भावी पीढ़ी भी उन विचारों को देख सके, जान सके उनके बारे में। प्यारे बच्चों, अब आगे इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का दूसरी पीढ़ी भी इस्तेमाल करने लगी। अक्षरों की खोज के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से क्या हुआ है, विकास हुआ है। यह अक्षरों का महत्व ही उनसे बनी हुई और यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का, अर्थात अक्षरों से ही फिर लिपियाँ बनी कि किस अक्षर की कौन सी लिपि होनी चाहिए। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। तो प्यारे बच्चों, सब भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां हैं, अतः हम सबको अक्षरों की कहानी भी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को आज हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वे कब बनाए होंगे ये भी जानना जरूरी है, किसने बनाए यह भी जानना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसका अभ्यास करते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपने प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अब इसका अभ्यास है प्यारे बच्चों, जैसे पर हमारा प्रश्न नंबर 1 है, सोचकर लिखिए कि अक्षरों की खोज से मनुष्य को क्या लाभ हुए। तो प्यारे बच्चों, अक्षरों की खोज से मनुष्य जो है अपने विचारों को लिख करके रखने लगा, और इससे जो है वे विचार दूसरी पीढ़ी को भी प्राप्त होने लगे। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, यदि अक्षरों की खोज ना होती तो क्या होता। तो प्यारे बच्चों, यदि अक्षरों की खोज ना होती तो हम इतिहास को न जान पाते, क्योंकि इतिहास लिखा ही नहीं जाता, हम तो जानते कैसे फिर। प्रश्न नंबर 3 है, लिखित और मौखिक भाषा के लाभ और हानि के विषय में अपने दोस्तों से बातचीत करके लिखिए। प्यारे बच्चों, लिखित भाषा होती है जो हम लिख करके साहित्य के रूप में उसको सजा करके पुस्तकों में रख देते हैं, वो लिखित भाषा होती है। मौखिक जो हम प्रतिदिन मुँह से बोलते हैं वो मौखिक भाषा है। तो प्यारे बच्चों, यह मानक भाषा के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग मौखिक भाषा का हम इस्तेमाल दैनिक कार्यों में करते हैं। इसको सीखना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें जो हमें साहित्यिक भाग से शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना होता है, और इसको सीखना आसान है क्योंकि हम इसमें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग करते रहते हैं, और अपनी स्वेच्छा से कई बार हम शब्दों को अपने विचारों से ही बना लेते हैं, वैसे ही बोल देते हैं। तो मौखिक भाषा में ये सब चलता है, और इसके माध्यम से इतिहास का भी पता चलता है। अब हमारा प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में क्या बताया गया, इसको पहले हम प्रश्न को समझते हैं थोड़ा सा। कि कह रहे कि वैसे तो संख्याएं जो होती हैं ना, वो संज्ञा होती हैं प्यारे बच्चों। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो कह रहे कि जो जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, संज्ञा होती हैं। पर ये कभी कभी विशेषण का भी काम करती हैं, बिल्कुल करती हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे नीचे लिखे कुछ वाक्य हैं, हमारी धरती लगभग 5 अरब वर्ष पुरानी है। इस उदाहरण के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया गया है।
कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। यहाँ पे 5 अरब वर्ष और 10,000 साल। तो प्यारे बच्चों, जिनके नीचे अंडरलाइन लगी हुई है वे अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ पर इसलिए ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है कि ये जो 10,000 है, ये जो है ना, ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। क्योंकि ये जो है, ये जो अंश हैं, रेखांकित अंश, साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण भाई जिसमें संख्या आ जाए, ठीक है ना, संज्ञा से पहले, और वो संज्ञा की विशेषता बताने लग जाए तो संख्यावाचक विशेषण बन जाती है। और जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे 4 संतरे। अब संतरे की विशेषता क्या है, 4, तो संख्यावाचक हो गया। 5 बच्चे, बच्चों की विशेषता क्या है, 5, तो संख्यावाचक। 3 शहर आदि। लेकिन अगर किसी चीज़ को नहीं गिना जाए तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जैसे 3 जग पानी, 1 किलो जीरा। यहाँ रेखांकित भाग ये परिमाण जिनको माप तोल सकते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। और इनका संबंध किससे है, माप तोल से है। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं हमारे प्रश्न की ओर। अब नीचे जो लिखा है उसे पढ़ें। रिक्त स्थानों पर दिए गए मापतोल के उचित शब्द छाट करके लिखिए। प्यारे बच्चों, ये कुछ शब्द दे रखे हैं आपको इसमें, जैसे प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक और चम्मच। अब इनको हमें इनके अंदर लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये विशेषण है कोई ना कोई। अब इनको इनके साथ हमें लिखना है कि किसके साथ कौन सा विशेषण आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपको यहाँ पर वर्कशीट में इधर समझा दिया गया है कि किसके साथ। जैसे 3 कटोरी खीर, तो खीर के साथ आ जाएगी कटोरी। भाई खीर की विशेषता क्या है, 3 कटोरी। 2 एकड़ जमीन, ये जमीन की माप इकाई होती है, कई जगह बीघा होता है, कई जगह एकड़ चलता है, तो 2 एकड़ जमीन। अब मीटर, 6 मीटर कपड़ा, ठीक है ना, मीटर को हम मापते हैं उससे, तो मीटर के रूप में कपड़ा हो गया, 6 मीटर कपड़ा। 1 ट्रक रेत, जो रेत होती है भाई, 1 ट्रैक्टर रेत, 1 ट्रक रेत। जैसे आप घर में भरत वगैरह कराते हो तो कहना भाई 1 ट्रक या 1 ट्रैक्टर रेत ले आओ, तो उसको हम, उसका ये माप है कि 1 ट्रक लेके आनी है, 1 ट्रैक्टर लेके आनी है, 1 गाड़ी लेके आनी है। 2 चम्मच काफ़ी जैसे हम डालते हैं चम्मच से, डिब्बे से निकाल करके, तो 2 चम्मच, उसको चम्मच के रूप में उसका मापन हो रहा है यहाँ पे। 5 किलो बाजरे को हम तोलते हैं। 1 प्याला दूध, अब दूध को हम प्याले में ही तो डालेंगे। अच्छा, 3 लीटर तेल को हम लीटर में मापते हैं, तो 3 लीटर तेल, ये तेल की विशेषता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।